जैसे ही नारद मुनि ने भगवान भोलेनाथ के अवगुणों को माता रानी के सामने रखा, माता प्रसन्न हो गई। माता ने मन में विचार किया कि जब मैंने पूर्व जन्म में सती के रूप में जो रघुनाथ जी से वर मांगा था, लगता है वो आज सत्य हो गया। अब मुझे महादेव ही पति के रूप में मिलेंगे। अब यहाँ दर्शन कीजिए कि माता पार्वती भी रो रही हैं और माता मैना और हिमाचल राज भी रो रहे हैं, परंतु इन दोनों के रोने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है महाराज? माता पार्वती खुशी के मारे रो रही हैं कि भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में मिलेंगे, और माता मैना और हिमाचल राज दुख के कारण रो रहे हैं कि इतनी सुंदर सी पुत्री का ऐसा बौराह वर मिलेगा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माता मैना ने कहा कि जब तक घर बर और कुल अनुरूप नहीं होगा, तब तक मैं अपनी पुत्री का विवाह करने वाली नहीं हूँ। हिमाचल राज ने कहा कि सूर्य शीतलता प्रकट कर सकता है, चंद्रमा में अग्नि आ सकती है, परंतु देव ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। देव ऋषि ने जिस प्रकार से मेरी पुत्री के भाग्य में जो वर का बखान किया है ना, वही वर इन्हें प्राप्त होंगे, चाहे आप जितना जतन कर लीजिए। माता मैना रोने लगी। अब यहाँ दर्शन कीजिए, माता पार्वती ने बहुत प्रकार से माता मैना को समझाया। फिर नारद मुनि आए। देवर्षि नारद ने क्या कहा कि महादेव से आपकी पुत्री का विवाह तो हो सकता है, परंतु ये संभव तभी है जब आपकी पुत्री जाकर के वन में तप करेंगी, क्योंकि बिन तप के बल कुछ मिलने वाला नहीं है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। कहते हैं तप के बल से ही पूरे सृष्टि का प्रपंच रचते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तप के बल से ही विष्णु जी पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के आधार पर ही